हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। इसे 36 चेस्ट साइज का बनाएंगे और पीछे का गला डीप नेक रहेगा जो कि मटका शेप में रहेगा। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें कैसे मार्किंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे ताकि जो हमारा शोल्डर है वो फिक्स रहे, शोल्डर गिरे ना। इस ब्लाउज का नाप जो है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उसी के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा साड़ी के ब्लाउज का पीस है। अस्तर देखिए फ्रेंड्स, हमने 80 सेंटीमीटर का ही लिया है। इसमें हम छोटी स्लीव बनाएंगे। अगर आपको स्लीव की लेंथ बड़ी रखनी है तो आप अस्तर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच है, 1 इंच मार्जिन कर लेंगे। देखिए गला हमारा जो रहेगा वो 11 इंच डीप रहेगा, पर 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे तो सिलाई करने के बाद 11 इंच पे आ जाएगा। आर्म होल हमने यहाँ पर 6 इंच में 2 पॉइंट कम लिया है। आर्म होल हम साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसा हमारे आर्म होल की गोलाई हो। अभी हम इतना ले लेंगे, कम ज़्यादा फिर हम बाद में आर्म होल गोलाई को नाप कर लेंगे। शोल्डर फ्रंट से यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे। 14 इंच का शोल्डर है तो उसका हाफ करके हमने 7 इंच लिया, फिर हमने उसमें से 2 इंच माइनस कर दिया है। डीप नेक गला अगर आपका होता है तो आप 32 से 36 साइज तक 5 इंच का शोल्डर ले सकते हैं। आर्म होल अभी देखिए हमने 6 इंच में 2 पॉइंट कम लिया है, यानी 6.25 इंच लिया है। अब हमने क्या करना है, हमारी जो चेस्ट है वो 36 साइज की है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच। पर गला हमारा डीप है फ्रेंड, तो हमने हाफ इंच कम करके लिया है, यानी 8.5 इंच में चेस्ट को मार्क किया है। अब यहाँ पे हम कमर लेंगे। कमर 32 इंच की है, तो चौथाई 8 इंच आएगा। 1 इंच टक्स का लेना है, 2 इंच मार्जिन का लेना है। देखिए गले के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट की मार्किंग कम ज़्यादा करनी होती है। कमर आपको उतना ही लेना है जिस भी साइज का आप बना रहे हैं। अब आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें क्या करना है, इस लाइन से हाफ इंच बाहर जाना है। ये पीछे का पल्ला है, पीछे के पल्ले में थोड़ा सा खिंचाव आता है, इसलिए आपको हाफ इंच बाहर जाके आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हमने देखिए हाफ इंच बाहर जाके एक लाइन मार्क कर ली है। अब हम आर्म होल की लाइन को इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का एक फ्रेंच कर्व आता है, बहुत सस्ता मिलता है। आप सभी को रखना चाहिए अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं। बस आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है, इससे गोलाई परफेक्ट आ जाती है। अब हम आर्म होल की गोलाई को नापेंगे। हाफ इंच मार्जिन का छोड़ के गोलाई नापेंगे। देखिए हमारी जो गोलाई है 8 इंच 2 सूत आ रही है, जबकि हमें 8 इंच में 2 सूत कम चाहिए। इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा कम करेंगे आर्म होल को। अब फिर से यहाँ से हम गोलाई देंगे आर्म होल की फ्रेंच कर्व से। इसके बाद नापेंगे फ्रेंड्स, तो हमें चाहिए आर्म होल की गोलाई 8 इंच में 2 सूत कम। अब आप देख सकते हैं कि हमारी गोलाई अब परफेक्ट है। ये देखिए यहाँ देखिए जहाँ पे हमारा मार्जिन होता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे जाना होता है। ऐसा करके हम अगर मार्क करते हैं तो हमारे आर्म होल के नीचे जो सल आता है, यानी कपड़ा क्रीज आता है, वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल की मार्किंग परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्लीव इसी पे हमारी फिट होती है, और स्लीव अच्छे से फिट हो गई तो फिटिंग आ जाएगी। शोल्डर पट्टी हमने 1.5 इंच तैयार रखी है, 1 इंच मार्जिन का प्लस किया, यानी 2.5 इंच शोल्डर पट्टी को हमने रखा है। इसके बाद जो गला बचा है वो गले की चौड़ाई हमने ले ली है। नीचे की साइड गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। इस तरीके से हमने बॉक्स बनाना है। अब देखिए 2.5 इंच ऊपर की साइड लेके हम यहाँ इस लाइन से हाफ इंच बाहर की साइड भी ले लेंगे। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इस पे मटका शेप का गला बनाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए शेप परफेक्ट हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गला डीप है तो हम हाफ इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डाउन किया है तो यहाँ पे आके हम थोड़ा सा ऊपर करके मार्क करेंगे। ऐसा ये सारी मार्किंग आपको ना डीप नेक पे ही करनी है। इससे जो शोल्डर गिरता है, आर्म होल के पास क्रीज आती है, या फिर आपका जो पल्ला है ऊपर चढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर आप ये सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे, अच्छे से फिक्स करके लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। हम इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका, बस थोड़ा सा समझना है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आपका ब्लाउज ना ही शोल्डर से उतरेगा और ना ही ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 3 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इतना लेना है, और अब इसी लाइन के पास ना हमें अपना बैक पार्ट रख देना है ऐसे। आप देखो जो कपड़ा बच रहा है आप इसे स्लीव में यूज करेंगे, क्योंकि हमारी स्लीव छोटी है तो इतने में हमारी स्लीव अच्छे से आ जाएगी। ब्लाउज की लेंथ हमें 1 इंच बढ़ा के रखनी है, और बाकी जैसा बैक पार्ट है हमने उतार लेना है।
अभी देखिए फ्रेंड्स, हम इतना पार्ट कट कर लेंगे। ये स्लीव के लिए कपड़ा है, इसे अलग रख देते हैं। बाकी का जो पार्ट है हमें कट कर लेना है बैक पार्ट के बराबर। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो अस्तर बचा है इसमें हम कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। तो सारे कपड़े को हमने रख लेना है। यहाँ पे हमने देखिए बैक पार्ट के अकॉर्डिंग सारी मार्किंग करी है। 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली है और आगे की साइड 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मार्क करके रख लिया है। अब सबसे पहले तो हम शोल्डर नाप लेंगे और आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। आर्म होल पे गहराई दे देते हैं। पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम आर्म होल पे गहराई दे लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा-सा आपको अलग तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताएँगे। बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनेगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम आपको इसको सिलने का आइडिया भी बताएँगे। तो इस तरीके से आर्म होल की गहराई देने के बाद हमने क्या करना है, जितना शोल्डर पट्टी हमने पीछे की साइड रखी है उतना रख लेना है। गला जितना बचता है उतना गले की चौड़ाई ले लेनी है। गले की लंबाई हमने देखिए 6.5 इंच ली है सीधे में और तिरछे में हमने 7 इंच ली है। नीचे 3 इंच नाप करके हमने गले का एक बॉक्स बनाना है। अभी देखिए हम ऊपर की साइड से 4.5 इंच पर लाइन को सीधा मार्क करेंगे। ये गले की सिधाई रहेगी, यहीं से गले का शेप देना है। 4 इंच तैयार आएगा, हाफ इंच में हमने मार्जिन ऐड किया है। इसके बाद हमने अपने गले की गोलाई दे देनी है। अब हम देखिए टक्स और बेल्ट की मार्किंग करेंगे। 36 साइज का ब्लाउज है फ्रेंड्स, तो टक्स 10 इंच पे लेंगे और बेल्ट 12 इंच पे। देखिए टक्स और बेल्ट सभी साइज के लिए अलग अलग होता है। साइज के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेल्ट वाली लाइन पे हमें हाफ इंच ऊपर की साइड लेना है और जितनी हमारी कमर है ना उसको हाफ करके टक्स की चौड़ाई ले लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम बेल्ट का शेप बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें हाफ इंच ऊपर की साइड जाके इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए अब हमने यहाँ पे हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है, क्योंकि हम बेल्ट का फिटिंग लगाने जा रहे हैं तो हमें मार्जिन हुकाई का चाहिए। अब हम क्या करेंगे देखिए, हाफ इंच हुकाई का छोड़ के हमें कमर का चौथाई 8 इंच लेना है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमें अपने बेल्ट पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट जो है कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। इतना कपड़ा जो आपको दिख रहा है ना, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, कट के निकल जाएगा। इस तरीके से कटोरी का साइज लेंगे। कटोरी हमें अपने चेस्ट का छठा लेना है। 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो कटोरी का साइज हमारा आएगा 6 इंच का। अगर ये भी हमारी कटोरी 34 साइज की होती तो 5.5 इंच का साइज आता। इस तरीके से आपको कटोरी का साइज अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रखना है। इस लाइन को हम सीधा मार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे देखिए, कटोरी का शेप बनाएंगे। इसके लिए फिर से आपको फ्रेंच कर्व का यूज करना है। आप चाहे हाथ से भी शेप बना सकते हैं, पर फ्रेंच कर्व से बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने शेप दिया है। अब देखिए यहाँ से 2.5 इंच हमें लेना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स होता है, तो इस तरीके से हम 2.5 इंच लेंगे तो हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए हर जगह पे हमें हाफ हाफ इंच मार्जिन लेके इस तरीके से मार्क करना है। कटोरी ब्लाउज में मार्जिन हमें इधर की साइड लेना है, जिधर साइड हमारा गला है। अगर हम आर्म होल की साइड लेंगे तो हमारा आर्म होल कम ज़्यादा हो जाएगा और पीछे के पल्ले में सेट नहीं होगा। और आर्म होल अगर हमारा कम ज़्यादा हो जाता है तो स्लीव हमारी फिट नहीं होती है, और जहाँ स्लीव फिट नहीं हुई यहाँ पे फिटिंग नहीं आएगी। इसीलिए आर्म होल की साइड आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है, जितना पीछे का पल्ला है उतना ही रखना है। और अब हमें अपनी कटोरी का साइज बढ़ाना है। तो जो हमने ये वाला मार्क किया है अंदर वाला, वहीं से कटोरी का साइज बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए कितना लेना है, जितना आपका चेस्ट है उसका 10वां, यानी कि 36 चेस्ट है तो 3.6 इंच लेना है। 3.6 इंच, फिर से 3.6 इंच लेना है और फिर 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से आपको कटोरी का साइज बढ़ाना है। यहाँ पे हमने बढ़ा लिया है। गले के पास देखिए हमें क्या करना है, जब हम कटोरी यहाँ पे कट करके ज्वाइंट करेंगे तो उसका भी तो मार्जिन हमें चाहिए ना। तो हमें इधर की साइड भी हाफ इंच ले लेना है। इस तरीके से हमने अपनी कटोरी का साइज बढ़ा लेना है। अब हम इसे इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। देखिए ऐसे। अब हमारे पास जितना कटोरी का साइज आया है उसको हाफ करेंगे। मार्जिन वाला पार्ट छोड़ देना, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। वो मार्जिन जो है साइड वाले पल्ले का है, जहाँ पे सेंटर आया वहाँ से 1 इंच नीचे लेंगे। इसके बाद देखिए दोनों को हम इस वाली लाइन पे लाके मिलाएंगे। इधर इसको मिलाना है, इधर वाली लाइन हमको ज़्यादा लग रही है तो हम नाप लेंगे। हाफ इंच ऊपर की साइड मार्जिन छोड़ेंगे, हाफ इंच नीचे की साइड जहाँ पे आएगा वहीं से शेप बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 इंच रखना है, यहीं से हम इसका शेप इसमें मिला देंगे। इस तरीके से हमारे कटोरी का शेप ऊपर वाला बन गया है।
ये वाली लाइन हम मार्क कर लेते हैं ताकि दूसरा पार्ट कटिंग करते समय हमें दिक्कत ना आए। बेल्ट को देखिए हम कट कर लेंगे, बेल्ट हमारा परफेक्ट हो गया है। अब हम कटोरी को कट करेंगे। देखिए यहाँ से कट करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग करी सेम उस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो हमने गहराई भी कट कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा देखिए सामने का 3 पार्ट कटिंग हो चुका है। अभी हमें एक पार्ट की और कटिंग करनी है। तो ये जो कपड़ा निकला था ना, हमने उसको ले लेना है। सबसे पहले हाफ इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है और ये जो कटोरी की दूसरी पट्टी निकली थी उसको इस लाइन से टच करते हुए हमने रखना है और जितनी इसकी चौड़ाई है वो लाइन मार्क कर लेना है। इसकी लंबाई हम 4 इंच लेंगे, हाफ इंच मार्जिन का इसमें और ऐड करेंगे यानी 4.5 इंच। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहता है, आप कोई भी साइज बना रहे हैं आपको इतना ही लेना है इसकी लंबाई। चौड़ाई आप पट्टी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। नीचे की साइड जैसी पट्टी का शेप है उसी तरीके से उतार लेना है। देखिए यहाँ पे जो शेप आएगा वो अभी हमने शेप नहीं दिया है, हम सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय जो कपड़ा बढ़ेगा वो हम शेप में कट कर लेंगे। ऊपर की साइड की लाइन को हम हाफ करेंगे ऐसे। यहाँ पे 1 इंच नीचे की साइड लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच लेंगे। दोनों को हमें बीच में लाके मिला देना है। देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है कटोरी का दूसरा पार्ट भी कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे सामने के पल्ले का पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए कितने आसानी से हमारा पार्ट कट हो गया है। सेंटर पे कट लगा लेंगे ऐसे से। ये जो कट लगाते हैं हम ना, कट से कट को मिला के सिलाई करते हैं तो हमारा जो पार्ट है कम ज़्यादा नहीं होता है, दोनों साइड बराबर से कम ज़्यादा हो जाता है। फिर उसकी हम छटाई कर लेते हैं। यहाँ का जो शेप है वो सिलाई करते समय हम आपको क्लियर कर देंगे। अभी हमारे पास ये वाला जो अस्तर बचा था इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक स्लीव कटिंग करेंगे, एक को रख के दूसरी स्लीव कट कर लेंगे तो हमें जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। आर्म होल की गोलाई हमारी 8 इंच है, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है यानी 9.5 इंच हमने कपड़े को फोल्ड किया है। सबसे पहले नीचे हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। स्लीव की लेंथ हमारी 3 इंच तैयार रहेगी। 2.5 इंच पे हम डाउन का मार्क लगाएंगे। देखिए छोटी स्लीव होती है तो आपको 2.5 इंच पे डाउन का मार्क लगाना है। स्लीव परफेक्ट आएगी, आप बना के देखिएगा। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच सीधा रखेंगे। यहाँ से आर्म होल की गुलाई का मार्क लगाएंगे। आर्म होल हमारी 8 इंच में 2 सूत कम है तो हमने देखिए मार्क लगा लिया है। इसके बाद यहीं से हम अपने स्लीव का शेप देना शुरू करेंगे। आप देख सकते हो कितनी आसानी से शेप बन गया है। अब आपको क्या करना है, जितनी आपकी मोहरी है मोहरी नाप लेना है। मोहरी हमारी यहाँ पे देखिए 6 इंच है, हमने 6 इंच पे मार्क लगाना है और 2 इंच हमने लेना है मार्जिन का ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है, कटिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी स्लीव को रख के हम दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हमारा स्लीव निकल आया है। ये देखिए, तो आपको ना इस तरीके से कटिंग करनी ताकि आपका भी कपड़ा वेस्ट ना हो और आप कम कपड़े में भी अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान से कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। 1/2 इंच की हम गहराई देंगे सामने के पल्ले के लिए। देखिए ये गहराई जो अभी हम मार्क कर ले रहे हैं, इसकी कटिंग हम कपड़े के साथ इसको बैठाते समय दे देंगे। यहाँ पे हमने सारे पार्ट को कटिंग कर लेना है कपड़े पे। अब हम देखिए सारे पार्ट को अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लिए हैं। आपको इसे सिलना थोड़ा सा हम बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट को कट से कट मिलाते हुए रखना है और सिलाई करनी है। ऐसा करने से हमारा पार्ट जो है बराबर से ज्वाइंट होगा। तो आपको कट लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको सिलाई 1/2 इंच के मार्जिन पर करनी है। दोनों पार्ट हमने इस तरीके से जोड़ जोड़ लेना है। अब आप देखेंगे अगर आपको हल्का फुल्का कहीं से भी पार्ट तिरछा लग रहा है तो आप उसको कट करके बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कटोरी देखिए कितनी परफेक्ट बन गई है। अब इसको सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और इसके बाद इस पर हम टक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कटोरी का साइज 6 इंच था तो हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से मार्क कर लेना है। जो बच रहा है उसकी हम टक्स लगा देंगे। टक्स की लंबाई जो हमने पट्टी ज्वाइंट की है ना, बीच में जो सिलाई आई है उससे 1/2 इंच नीचे तक ही लगाना है। यहाँ पे देखिए हमने टक्स लगा दिया है। कटोरी का हमारा शेप कितना परफेक्ट आया है। साइड के पार्ट पे भी हमने अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब कटोरी ज्वाइंट करेंगे। कटोरी को आपको हमेशा गले के साइड से ही ज्वाइंट करना है और इस तरीके से बराबर से पकड़ते हुए ज्वाइंट करना है फ्रेंड्स, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई को डबल कर लेंगे। सेम इस तरीके से दूसरी कटोरी भी हम ज्वाइंट करेंगे। आप देखो कि कितना परफेक्ट तरीके से ज्वाइंट हो गया है।
अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो देखिए बेल्ट को भी हमने सिल के पलट लिया है। इस तरीके से बेल्ट को रख के देख लेंगे हमारा बेल्ट बराबर से आ रहा है, तो उसके बाद हम बेल्ट को ज्वाइन करना शुरू करेंगे। अगर बेल्ट कम ज़्यादा पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा टक्स में सिलाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कपड़े वाली बेल्ट को कपड़े की साइड सिलना है। यहाँ पे हम बेल्ट को पलटने वाले हैं। यहाँ पे सिलाई देख सकते हैं आपने 1/2 इंच के मार्जिन पर करी है। रोल करते हुए आएंगे और दोनों बेल्ट को एक साथ पकड़ लेंगे ऐसे, और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। जिस पर हमारी सिलाई गई है उसी पे दूसरी सिलाई भी जानी चाहिए, नीचे ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम पलट लेंगे यहाँ से। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा बेल्ट भी ज्वाइंट हो गया है। सारा पार्ट हमने अच्छे से ज्वाइंट किया फ्रेंड्स। बिल्कुल भी कोई भी पार्ट हमारा कम ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आप कटिंग अच्छे से कर लेंगे तो आपका भी ब्लाउज इस तरीके से परफेक्ट आएगा। अब दोनों को हमने एक साथ रखना है और हम आपको फिटिंग नाप के दिखाएंगे इसकी। तो देखिए इस तरीके से हमने सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है हुकाई के लिए। अब हमारी जो चेस्ट है वो 9 इंच है, तो हमें 9 इंच पे मार्क करना है। कमर 8 इंच है तो 8 इंच पे मार्क कर लेना है। आप देख सकते हैं जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना ही हमारे मार्जिन का पार्ट बचा हुआ है। इस तरीके से हमारा पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पे रख के भी हम देख लेंगे कि हमारा पार्ट बराबर से आया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी बैक पार्ट के ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। देख सकते हैं नीचे से हमने बराबर रखना है, इधर की साइड भी हमारा बराबर है, तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट भी बराबर से आया है। तो आप देखिए कि इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज सिलने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और कटिंग तो फिटिंग भी अच्छी आएगी। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद इसका लुक इस तरीके से आया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज तैयार हुआ है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्लाउज के और टाइप की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।